केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फरीदाबाद दौरा है। सेक्टर 12 में रैली होगी जिसे संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस रैली में मौजूद रहने वाले हैं। कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी रैली का हिस्सा होंगे। आपको बता दें, खास बात यह रखेगी कि 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे मनोहर लाल इस रैली के दौरान। तो प्रदेश को मिल रही है ये बड़ी सौगात। आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किए गए। शाह की जन उत्थान रैली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन उत्थान रैली को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा सरकार के 8 साल पूरा होने का समय है जिस पर इस रैली का आयोजन हो गया है। जन उत्थान रैली फरीदाबाद के सेक्टर 12 परेड ग्राउंड में हो रही है और जन उत्थान रैली का आयोजन खास है। आपको बता दें कि अमित शाह 6600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ खास तौर से मौजूद रहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा ऑटिबल रैली कॉरिडोर पलवल से हडसान कला का शिलान्यास करेंगे। रोहतक एलिवेटेड रेल मार्ग, रोहतक गोहाना पानीपत खंड रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, ये तमाम सौगात प्रदेश को मिल रही है। और खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, किस तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं और कब तक माना जाए कि रैली शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर फरीदाबाद आज पहुंच रहे हैं और उसको लेकर के मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए सामने उनका जो है वो स्टेज है जहां से कि वो संबोधन देंगे, चाहे फिर वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात करी जाए या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो सभी लोग, चाहे फिर गृह मंत्री अनिल विज की बात कर जाए, सभी लोग जो है वो सामने स्टेज पर विराजमान होंगे। और देखिए यहीं से ही जो वो संबोधन और जो घोषणाएं, लगभग 6600 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो हरियाणा वासियों को मिलने जा रही है। और ये देखिए वहां पे जो बिल्कुल स्टेज के साथ में जो है वो वीआईपी एक स्टेज बनाया गया है जिसमें कि तमाम जो चाहे मेयर की बात कर जाए तो बड़े अधिकारी हैं, बड़े मंत्रीगण हैं, जो विधायकगण हैं, वो सभी लोग जो है वो वहां पे बैठेंगे। और इसके साथ साथ देखिए लगभग जो है वो 20 से 25 हजार जो कुर्सियां हैं वो बाकायदा यहाँ पे लगाई गई है। और कहीं न कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है आरती की लगभग जो है वो 50,000 के आसपास जो फरीदाबाद लोकसभा के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और देखिए सुरक्षा की बात कर जाए तो आरती लगभग जो है वो 3 से 4 लेयर की सुरक्षा जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए यहाँ पे लगाई गई है। चाहे फिर रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर जाए, स्पेशल टास्क फोर्स की बात कर जाए या क्राइम ब्रांच की टीमें और या फिर स्थानीय पुलिस और कहीं न कहीं जो एसपीजी जो उनके साथ खुद अमित शाह जी के साथ रहती है वो तमाम फोर्स जो है वो अपने अपने स्टेज को संभाली हुई है, कमान को संभाली हुई है। और देखिए जिस तरीके से 4 बड़ी परियोजनाओं का जो शिलान्यास आज यहाँ से देश के गृह मंत्री हरियाणा वासियों के लिए करने जा रहे हैं तो उसमें काफी बड़ी बड़ी सौगातें हैं जिसमें कि भौंसी के अंदर जो है वो आवासीय कॉलोनी है पुलिस वालों के लिए और कहीं न कहीं रेल कॉरिडोर जो है वो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण है जो कि दिल्ली एनसीआर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है अमित शाह के द्वारा। और इसके पश्चात देखिए 2 दिवसीय दौरा जो अमित शाह का यहाँ पे रहने वाला है आरती वो काफी अहम होगा क्योंकि कहीं न कहीं देश के तमाम गृह मंत्री, राज्यों के गृह मंत्री जो है वो बाकायदा यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनके साथ एक आंतरिक बैठक जो है वो इस रैली के बाद देखिए 10 बजे के आसपास अमित शाह का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे लैंड करेगा। नजदीक ही यहाँ से बिल्कुल सामने जो है वो दशहरा मैदान है, नारसिंह स्टेडियम है, जिस स्टेडियम के अंदर जो है वो खेल परिसर के अंदर अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और इसके बावजूद यहाँ पे जो है वो उनकी काफिला यहाँ पे पहुंचेगा और 10 बजे के आसपास यानी कि 10:30 बजे के आसपास जो है वो रैली स्थल पर जो है वो अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे। और इसके पश्चात लगभग 1.5 से 2 घंटा जो है वो ये रैली चलेगी, लोगों को संबोधन देंगे और इसके पश्चात जो है वो यहाँ से जो है वो सीधा सूरजकुंड जहाँ पे कि
गृह मंत्रियों के साथ जो है वो अमित शाह की बैठक है। आंतरिक सुरक्षा अच्छा, मामले देखिए को अनिल, लेकर आपने काफी बताया कि अहम आंतरिक बैठक जो है ये सुरक्षा के बताई जा रही मामले है। को इसमें लेकर लगभग जो है वो अलग तमाम अलग राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक को लेकर थोड़ा संशय है, कौन कौन से राज्यों के गृह मंत्री पहुंचेंगे? क्योंकि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के गृह मंत्रियों को लेकर तो जानकारी है कि पहुंच रखे गए, लेकिन नॉन बीजेपी शासित राज्यों के भी क्या गृह मंत्री पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जी देखिए, फिलहाल की बात कर जाए तो मीडिया को जो है वो उस पूरे इलाके से दूर रखा गया है, क्योंकि मीडिया की वहां पे एंट्री फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है, तमाम जो गृह मंत्री हैं उनका यहाँ पे पहुंचना जो है वो कहीं ना कहीं अमित शाह जी जिस तरीके से ये मीटिंग रखी गई है तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण भी रहेगा। और साथ ही साथ जो यदि अगर गृह मंत्री नहीं पहुंच रहा तो उस जो राज्य के डीजीपी या लॉ एंड ऑर्डर जो देखते हैं वो यहाँ पे कम से कम इस मीटिंग में जरूर पहुंचेंगे। और अक्सर अनुमान देखा जा रहा है, देखिए आरती की कई राज्यों में जो है वो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्रियों के पास ही है, तो वो तमाम मुख्यमंत्री जो है वो वहां पे भी जो है वो पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री रैली जो अमित शाह जी हैं उनके साथ जो है वो जो आंतरिक मामलों को लेकर के जो बैठक है वो कहीं ना कहीं काफी अहम है और काफी जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज के देश के हालात हो रखे हैं आंतरिक सुरक्षा के मामले को लेकर के, चाहे फिर वो साइबर फ्रॉड की बात कर जाए या फिर तमाम वो कई पहलुओं पर जो है वो बड़ा ये मीटिंग जो है वो काफी डिस्कस जो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है और काफी फायदेमंद जो है वो राज्यों के लिए होगी। जी तो काफी फायदेमंद इसे राज्यों के लिए माना जा रहा है और अलग अलग राज्यों के गृह मंत्री पहुंचेंगे और कुछ राज्यों में ये प्रभार मुख्यमंत्रियों के पास भी है। जिक्र हम ममता बनर्जी का भी कर लेते हैं, न्योता उन्हें भी भेजा गया है। क्या लगता है पहुंचेंगे इस बैठक के लिए? जी देखिए, इसको राजनीति से अलग हट करके अगर बात कर जाए तो देखिए कि ममता बनर्जी जो है वो उनके पास खुद गृह मंत्रालय जो है वो उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि सभी को जो है वो इनविटेशन बाकायदा सभी मुख्यमंत्रियों और सभी गृह मंत्रियों को जो है वो भेजा जा चुका है। क्योंकि विपक्षी पार्टी हो गई, दूसरा दल हो गया, तो उसमें जरूर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कोई अपने सचिव को या फिर जो अपने उनके जो डीजीपी हैं एडीजीपी हैं उनको जो है वो यहाँ पे भेज सकते हैं। क्योंकि अमूमन ये लगाया जा रहा है जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं, विपक्षी दल के जो नेता है वो इस रैली से जरूर इससे जो मीटिंग से जो है वो दूरी बना के रखेंगे, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं वो जरूर यहाँ पे जो है जिनके उनके पहुंचने की उम्मीद है। आरती देखिए। अच्छा, अब हम हरियाणा की बात कर लेते हैं अनिल। देखिए हरियाणा में चुनाव भी होने हैं, चाहे हम पंचायती चुनाव की बात कर लीजिए, नगर परिषद चुनाव की बात कर लीजिए, आदमपुर उपचुनाव की बात कर लीजिए। आज की होने वाली रैली को चुनावों से किस तरह अलग रखा जाए या जोड़कर देखा जाए? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ी परियोजना है 6600 करोड़ रुपए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आरती की 6600 करोड़ रुपए की सौगात हरियाणा वासियों को मिल रही है और हरियाणा वासियों के लिए देखिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये 6600 करोड़ रुपए की। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए चुनावी प्रलोभन भी जो है इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि रैली को संबोधित किया जा रहा है। पहले रैली जो है वो यहाँ पे की जा रही है दिल्ली एनसीआर के आसपास की बात कर जाए तो पलवल, होडल, हतीन तक के लोग जो है वो इस रैली में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लगभग जिस तरीके से आप पंडाल देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा जो है वो आरती यहाँ पे पंडाल लगाया गया है। लगभग जिस तरीके से बता रहे हैं कि 50,000 के आसपास लोगों के जो है वो पहुंचने की जो है वो कम से कम उम्मीद जो है भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने जो है वो लगाई हुई है, कार्यकर्ताओं ने लगाई हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए भारी संख्या में जो पुलिस बल भी है और कहीं ना कहीं देखिए चुनावी माहौल जो है वो हरियाणा के अंदर पूरे तरीके से चरम पर है। 2024 में जिस तरीके से चुनाव हरियाणा में आने वाले हैं, पंचायती चुनाव जो है वो फिलहाल अभी फरीदाबाद के अंदर चल ही रहे हैं, हरियाणा के अंदर चल ही रहे हैं। जिला परिषद के चुनाव की जो है वो तैयारी पूरा हरियाणा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे चुनाव के लिए जो है जिस तरीके से ये लुभावने वादे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे चुनावी जो है वो फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई देगा। जी अच्छा, एक चीज और देखिए अनिल, कहा जा रहा है कि हरियाणा में आचार संहिता लगी है और इस आचार संहिता को बाईपास करने के लिए रैली का यह आयोजन अलग हो रहा है, फरीदाबाद में हो रहा है। इस पर क्या जानकारी? देखिए फिलहाल बात करी जाए तो जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भले ही आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन फरीदाबाद के अंदर जिसके अभी तक क्योंकि चुनाव की घोषणा जो है वो अभी तक यहाँ से कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है, कोई ना तो पंचायती चुनाव डिक्लेयर किए गए हैं
और ना ही जो है वो इसीलिए इस रैली का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद जो है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि इस रैली का जो है वो कहीं और भी जो है वो हो सकता था, क्योंकि दो जगह जो है वो रैली डिसाइड की थी, एक पलवल के पास, बल्लभगढ़ के पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो रैली स्थल पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, ये बड़ी बात है। और फिलहाल देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रखे हैं। अभी देखिए, सुबह सवेरे का समय है, तमाम कुर्सियां लगा दी गई हैं। माना यह जा रहा है 50,000 लोग इसमें पहुंचेंगे रैली में। बीजेपी के दिग्गज होंगे, अमित शाह मंच पर होंगे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मंच पर होंगे, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मंच पर मौजूद रहेंगे।